लड़का आपसे मिलना चाहता है। हाँ बेटा बोलो। सर कल जब शहर के हालात ख़राब थे तो सर मेरे साथ भी एक हादसा हो गया। हादसा? कैसा हादसा? थोड़ा तफसील से बताओ। सर हुआ ये कि मैं अपनी शॉप बंद करके अपने घर जा रहा था तो अचानक सर रोड पर फायरिंग शुरू हो गई। फिर? सर मैं अपनी जान बचाता हुआ रोड से एक गली में एंटर हुआ तो सर वहाँ भी कुछ लड़के छुपे हुए थे। सर उन्होंने मेरी 0 मीटर बाइक मेरी आंखों के सामने से जला दी और मुझे बहुत मारा पीटा। सर मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ आप कुछ कीजिए। श्योर। जमाल, इनको ले जाओ और इनकी रिपोर्ट दर्ज कर लो नामालूम अफराद के खिलाफ। ओके सर, चलिए। With a Cartier eye and his car go by like fresh to death F&F. अब ये कहाँ जा रहा है बेचारा? दाना डाला है, लेना तो आना ही है ना। मैं भी आया, तुम रेडी रहना। ख्याल से जाना उस्ताद। मैं अपना ख्याल रखूंगा, बस तुम तैयार रहो। मैं तो कब से रेडी हूँ। बस थोड़ी देर में ही मुर्गा यहाँ होगा। ऐसे निकाल। कौन हो भाई तुम? मैं तेरा मामा हूँ, ईदी लेने आया हूँ। ऐसे निकाल। ये मेरी तनख्वाह है, प्लीज छोड़ दो यार मुझे। भिखारी नहीं हूँ, लूटने आया हूँ। क्या टाइम हुआ है? 11:35। 25 मिनट तो तुझे और बर्दाश्त कर ही सकता हूँ। इसके तू 25,000 रुपये पे करेगा। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, ये मुबारक महीने का कुछ तो ख्याल कर लो यार। ये बात है किसी और को सुनाना। चल रहा है अपनी तरीका से। चलो चलो चलो। चले मीना। कहाँ जाना है दादा? कहीं भी। 25 मिनट इस मुर्गे को घुमाना है, जिसके ये हमें 25,000 रुपये अदा करेगा। वाह उस्ताद, इस बार सवारी तो बड़ी टाइट पकड़ी हमने। क्या करता है लड़के? उस्ताद, इसकी तो अभी से बोल ही बंद हो गई। बोलना। मैं बैंक में काम करता हूँ। उस्ताद, क्यों ना इसके बैंक को ही लूट ले? नहीं मीना, इतने पैसों की अपने को जरूरत नहीं है। वैसे भी उस्ताद, बड़े बूढ़ों ने सही कहा है कि लालच बहुत बुरी बला है। उस्ताद, टाइम क्या हो गया? अभी तो 10 मिनट बाकी हैं। अब तो फ्यूल भी खत्म हो रहा होगा। कोई बात नहीं, सेठ साहब का कार्ड है ना, फुल करवा लेते हैं पेट्रोल। ऐसा ना हो उस्ताद कि नवाब साहब अपनी जबान ही खोल दे। जहाँ ये जबान खोले वहीं अपना ट्रिगर दबा देना। गोली एकदम आर पार होनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा, जो चाहे कसम ले लो। हाय अल्लाह, कितना शरीफ बच्चा है। माँ सदके। छोड़ना यार मक्खन लगाना, मुर्गा हलाल करने दे। ओके उस्ताद, मैं रेडी हूँ। सर आपने मुझे याद किया? हाँ फरा, मुझे कुछ तुम लोगों को असाइन करना था और मैं ये चाह रहा था कि तुम और जमाल मिलकर ये काम करो। थैंक यू सर। ज़रा पिछले 4 माह का रिकॉर्ड निकाल कर लेकर आओ कि हमारे थाने की हदूद में कितनी शॉर्ट टर्म किडनैपिंग हुई। ओके सर। और इनमें तुम ये भी चेक करना कि इनमें मुल्ज़मान की तादाद कितनी है और इसमें कौन कौन शामिल है। कौन कौन से क्या मुराद है सर? ऐसे केसेस में आजकल लड़कियां भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, जिनके सहारे ऐसी वारदातें की जाती हैं। बिल्कुल सर, ये सब कुछ देखकर मैं आपको रिपोर्ट करती हूँ। इस काम में तुम जमाल को अपने साथ रखो और उसको बोलो कि इंटेलिजेंस के थ्रू ये बात पता करे कि ऐसे कितने केसेस हैं जो कि रिपोर्ट नहीं हुए हैं। यस सर, पिछले दिनों में मेरी और जमाल की सब इंस्पेक्टर अलीम से इस बारे में बातचीत हुई थी। क्या बता रहे थे वो? सर इलाका इंटेलिजेंस अफसर के मुताबिक होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। आवाम जो है वो लकीर की फ़कीर है, बस कोई एक बात दिमाग में घुस जाए उसके बाद कुछ सोचता ही नहीं।
सर ये रिपोर्ट मैं आपको कब तक दूँ? जितना जल्दी हो सके। ओके सर। क्या आज ही सारा काम खत्म करोगे? नहीं यार, बस थोड़ा सा काम रह गया है, सुबह सर को रिपोर्ट भी करनी है। जमाल अभी जाएंगे तो सुबह आएंगे ना। काम करते करते टाइम देखा तुमने क्या हो गया? 12 बज चुके हैं यार। तो यार इसमें कौन सी नई बात है भाई? नई बात नहीं है, लेकिन अब तो घर से भी कॉल आने लग गई है कि जल्दी आओ, आज तुम ही मुझे ड्रॉप करोगे। अच्छा, तो ये बात है। क्या मतलब? मतलब ये कि रमज़ान में ही ईद हो गई जमाल साहब की, आपने जो हुक्म दे दिया है। मुजाहिद, तुम अपनी ज़बान बंद नहीं रख सकते? हाँ भाई, इस थाने में किसी को हमारी शक्ल पसंद नहीं है तो किसी को हमारी ज़बान ही पसंद नहीं है। और फिर भी तुम बाज नहीं आते हैं। आप बोल सकते हैं जमाल साहब, क्योंकि आज आपके लिए ईद का दिन जो है। मुजाहिद, जी मैडम। चाय मिल सकती है इस वक्त? जमाल साहब आपको रास्ते में चाय पिला देंगे, बाकी यहाँ के सारे इलाके बंद हैं। हाँ, किसी गश्त वालों को आप कह सकती हैं तो कह दें, वो चाय ला के दे देगा। अपनी जोगाड़े अपने पास ही रखो, समझे? नेकी कर दरिया में डाल, किसी ने सही कहा है। चलो फिर हम निकलते हैं। हाँ, आप लोगों के तो मज़े हैं, क्योंकि आप ऑफिसर जो ठहरे, एक हम ही है जिसको घर वालों की तरफ से बद्दुआएं। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। इस नमूने में कुछ नहीं देखने को। बहुत हंसी आ रही है ना तुझे, बताऊं अभी? छोड़ ना मीना, मुर्गा हलाल करने दे। चल आजा। चल निकल। ये लो मीना, तुम्हारा हिस्सा। थैंक यू उस्ताद। माय प्लेजर। 25 तेरा, 25 मेरा। गिन लो। क्या जरूरत है उस्ताद? जिस दिन एतबार खो दिया उस दिन तो साथ भी नहीं रहूंगी मैं। तेरी इन्हीं बातों पर तो मैं फिदा हूँ। अच्छा, और मुझ पे? जाहिरी बात है, बातें तेरी हैं, तो तुझ पर भी फिदा हुआ ना। अच्छा उस्ताद, अब बाद में फिदा हो लेना। मम्मी के कमरे की लाइट जल रही है, अगर वो निकल आई ना तो यहीं ज़िबा कर देंगी मुझे। चल ठीक है, कल मिलते हैं। ओके बाय। क्या बताती है आपकी रिसर्च? सर अगर हम 2-3 बैंकों से सीसीटीवी फुटेज निकलवा लें तो कुछ ज़्यादा ही मदद मिल सकती है। तुम्हारी तरह बर्गर तो हूँ नहीं जो सुबह सुबह फ्रेश जूस पीऊंगी। बर्गर नहीं मम्मी, इट्स इमो। वैसे भी मेरा बाप कब काम आएगा? रहने दो उस्ताद, जब तक अंकल आएंगे तब तक तो पुलिस वाले हमारा थोपड़ा ही बदल देंगे। हाँ जमाल, क्या बताती है आपकी रिसर्च? सर सारा रिकॉर्ड छान मारा है, मगर बदकिस्मती से किसी ने भी उन चोरों का हुलिया नहीं लिखवाया। इसका मतलब है कि सिर्फ जुर्म ही लिखा गया है। सर जुर्म के साथ साथ मुजरिमों की तादाद भी लिखी है, मगर कहीं से भी एक तादाद नहीं आ रही। तो हमें अपने रिकॉर्ड से कुछ मदद मिल सकती है? सर अगर हम 2-3 बैंकों से सीसीटीवी फुटेज निकलवा लें तो कुछ ज़्यादा ही मदद मिल सकती है। सर इसके साथ साथ हमारे इलाके में चंद ATMs हैं जहाँ सिटी गवर्नमेंट ने कैमरे भी लगाए हुए हैं, उनसे काफ़ी मदद मिल सकती है हमें। ये तो बिल्कुल सही रहेगा सर, इससे हमें चोरों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है सर। ये दोनों तो आप जल्द से जल्द हासिल कीजिए और ATM मशीन्स के पास अपने मुखबरों को छोड़ दें और उनको कहें कि वो अलर्ट रहें। ओके सर, वैसे भी रमज़ान है सर और मैंने अपनी नफरी बढ़ा दी है सर। जमाल, आप रात को लेट नाइट तक पेट्रोलिंग पर रहेंगे। फरा,
आप सीसीटीवी फुटेज के रिकॉर्ड को हासिल करने में लग जाइए। यस सर। ओहो, तो आप हैं मुजाहिद साहब। अल्लाह खैर करे मैडम, आज मुझ गरीब को बड़ी इज्जत बख्शी जा रही है। खैर तो है। तुम्हें इज्जत दो तब भी तुम खुश नहीं होते, और जब तुम्हें इज्जत ना दूं तब भी तुम्हारा मूड ठीक नहीं रहता। आखिर हम क्या करें तुम्हारे साथ जनाब? बाहर का मौसम तो मैडम सही लगता है, पर मुझे यहाँ का मौसम कुछ ख़राब लग रहा है। काम बताओ अपना। क्या मतलब मैडम? मेरा काम वो भी आपसे पड़ेगा? इतने बुरे दिन आ गए, और वैसे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे कोई मेरा काम पड़े ही नहीं तो अच्छा है। तो यहाँ क्या करने आए हो? चलो दफा हो जाओ। मैं तो वैसे ही आया था मैडम, बस एक बात समझ में नहीं आ रही थी, मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूँ। आ गए ना असल मुद्दे पर। अभी तो बड़ा बोल रहे थे कि मुझे आपसे कोई काम नहीं पड़ेगा। चलो बताओ क्या काम है? काम नहीं, बस मुझे ये समझा दें कि शाहिद साहब और जमाल साहब ये जो शॉर्ट धर्म वरम की बातें कर रहे थे, ये क्या है? ओ अक्ल के अंधे, अगर बचपन में स्कूल की शक्ल देख ली होती ना तो आज ये हालत नहीं हो रही होती। ये तो मेरे अपने कर्मों की सज़ा है। अगर मैं स्कूल पढ़ लेता तो आज आपके साथ ड्यूटी थोड़ी कर रहा होता। सही है, सही है, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। मैडम, रोज़े में गुस्सा हराम हो जाता है। वैसे मेरे सवाल का जवाब तो दे दें। इसको शॉर्ट टाइम किडनैपिंग कहते हैं अंग्रेजी में। वो तो मुझे मालूम है, पर उर्दू में क्या तर्जुमा बनेगा? अगवा बराए थोड़ी देर। यानी कि किसी भी बंदे को थोड़ी देर के लिए अगवा किया जाए और फिर उसको पैसे दे के छोड़ दिया जाए। शुक्र है मालिक का, तुम्हारे भेजे में बात तो बैठी। तो क्या आपने मुझे अपने जैसा समझा हुआ है? शट अप। उठ गई मैडम? जी मम्मी। ये क्या, सुबह सुबह चाय, वो भी इतने बड़े कप में? अब तुम्हारी तरह बर्गर तो हो नहीं जो सुबह ही सुबह फ्रेश जूस पीऊंगी। बर्गर नहीं मम्मी, इट्स इमो। अच्छा बस, अपना ये एमो एमो अपने पास ही रखो। ये बताओ कॉलेज कब तक चलेंगे? वो तो चल रहा है और चलता ही रहेगा। हाँ हाँ, अपनी पसंद से इवनिंग शिफ्ट जो सेलेक्ट की है ताकि सारा दिन आवारागर्दी होती रहे। नहीं यार मम्मी, आपको तो पता है ना, आपकी तरह सुबह सुबह नहीं उठा जाता मुझसे। हमारे ज़माने में ना इसे निकम्मापन कहते थे। बस मम्मी, आपको कितनी बार समझाया है मेरे बालों को मत टच किया करें। अच्छा बस बस, बात सुनो, अगले महीने पिंडी जाने की तैयारी कर लो, भाईजान के घर जाना है। नो वे, मुझे कहीं भी नहीं जाना। आपको जहाँ जाना है आप जाती रहें। एक तो मेरी समझ में नहीं आता तुमने सारे फैमिली फंक्शन से बायकॉट क्यों किया हुआ है? तो समझ में नहीं आता तुम करोगी क्या? जो भी करूँगी अपनी मर्जी से करूँगी। अच्छा ये देखें, नई मूवी आई है। वैसे उस्ताद, हम आज यहाँ कैसे आ गए? ऐसे ही, यहाँ के लोगों को भी चेक करें। उस्ताद, कभी कभी मैं एक बात सोचती हूँ। क्या? किसी दिन अगर पुलिस वालों ने हमें धर लिया तो? इसीलिए तो हर बार प्लानिंग चेंज करता हूँ। वैसे भी मेरा बाप कब काम आएगा? रहने दो उस्ताद, जब तक अंकल आएंगे तब तक तो पुलिस वाले हमारा थोपड़ा ही बदल देंगे। आप छोड़े जमाल साहब, मैं देखता हूँ इन नवाब के बच्चों को। उस्ताद, मुझे लगता है वो पुलिस वाले हमारी तरफ आ रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं, ऐसे खड़े हो जैसे हम डेट पर हैं। यस ऑफिसर। क्या हो रहा है मैडम? नथिंग एल्स। जमाल साहब, फुल इंग्लिश। यहाँ खड़े होने में कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन तुम इस तरह साइड पे खड़े थे तो चेकिंग के लिए आ गए। ऐसी कोई बात नहीं ऑफिसर। देखो, शहर के हालात सही नहीं है और मैं आपको मशवरा दूंगा कि इस तरह साइड पे खड़ा होना, वो भी एक लड़की के साथ, सही नहीं है। ओके ऑफिसर, नो प्रॉब्लम, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे।
कितने अच्छे लोग थे। पहली बार ज़िंदगी में किसी ने हमारे को भी ऑफिसर कहा है। वाह भाई वाह। अब चलें ऑफिसर, चलो। देख मीना, कुछ दिनों से मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वाह उस्ताद, कहीं मुझसे लव के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? नहीं नहीं यार, मेरे साथ ऐसा कोई मसला नहीं। तो फिर क्या बात है? ये जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, क्यों ना कोई बड़ा काम करें। क्या मतलब उस्ताद? मैं समझी नहीं। क्या स्टेट बैंक को लूट लें? यही कि हम किसी को उठाते हैं और उसके घर वालों से पैसा मंगवाते हैं। वैसे भी हम लोग आधा एक घंटा तो लोगों को उठा के घुमाते हैं ना। लेकिन उस्ताद, ये काम तो बड़ा डेंजरस है। इससे भी ज़्यादा आसान है, बस थोड़ा मुझ पे एतबार करो। देखो, मैं इस फील्ड में नहीं हूँ, इसीलिए तो मैं अपना उस्ताद मानती हूँ। और जब उस्ताद मान गया है तो एतबार भी तो करती हूँ ना। यानी जो चाहे वो कर सकते हैं। बिल्कुल, आई एम रेडी। तो चलो फिर आगे चलते हैं। अब कोई मुर्गा तलाशो। निकाल जो कुछ भी है सब कुछ। देता हूँ। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरे शौहर को किसी ने किडनैप कर दिया है। ठीक है बीबी, आप परेशान मत हो, बस हम थोड़ी देर में पहुंचते हैं आपके पास। आप और बैठो। सर बैठने का टाइम नहीं। सर ब्लॉक 13 की रिहायशी मायरा नामी खातून को कॉल वसूल हुई है। उसके शौहर को अगवा कर लिया गया और तावान 2 लाख रुपए मांगा है। इनकी जगह कोई और पैसे भी तो देने जा सकता है। एहसन ने अगवाकारों को बताया था कि मेरी हालत गैर है। एक्सक्यूज मी। जी जी, गाड़ी में बैठ। कौन हो तुम? जल्दी गाड़ी में बैठ वरना ये ठोक दूंगी। चल 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 चल। अगर जरा भी होशियारी की तो इसका नुकसान तो खुद उठाएगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। निकाल जो कुछ भी है सब कुछ। देता हूँ। जल्दी कर। ओहो उस्ताद, इसका तो अपना कारोबार भी है। ये तो और अच्छी बात है। उस्ताद, इसके पास तो क्रेडिट कार्ड्स भी हैं। यानी कि ये मुर्गा अपने काम का है। देखो, तुम लोग सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे तो जाने दो ना। जाने देंगे बस तेरा थोड़ा चार निकालने के बाद। चल, घर में फोन मिला। क्या मतलब? चूंकि तू किडनैप हो चुका है और घर वालों से फौरन 2 लाख रुपए मांगा, वरना ये ले। 2 लाख? मामू ना बना, जल्दी कॉल मिला। जब तेरी बीवी को पता चलेगा ना कि तू किडनैप हो चुका है तो वो हर रास्ते से चलती हुई तेरे पास आ जाएगी, समझा? चल, अभी ना मिला, थोड़ी देर बाद मिलाना। चल मीना। चल उस्ताद। देखो, मुझे छोड़ दो। चुप। मुझे छोड़ दो। कहाँ रह गए आप? कहीं नहीं रह गए मैडम, हमने उठा लिया है। कौन बात कर रहे? तारुफ की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना बता देती हूँ कि तुम्हारे मिजाजी खुदा को हम लोगों ने उठा लिया है। अब शराफत के साथ 2 लाख रुपए का बंदोबस्त करो। इतनी बड़ी रकम और रात के इस वक्त? अच्छा चल ठीक है,
तू आधी रकम भिजवा दे और हम तेरे आधे शौहर को भिजवा देते। नहीं नहीं, मैं कुछ करती हूँ, मगर रकम कहाँ पहुँचानी है? ज्यादा होशियार मत बन, समझी? जितना कह रही हूँ उतना कर। यकीन दिलाने के लिए तेरे शौहर से बात करवाती हूँ। ये ले बात कर। हेलो। हाँ हाँ, तुम ज़्यादा टेंशन मत लेना। हाँ, टेंशन मत लेना। हिल पार्क में आए ना तू? हर बात करने दोगे आप लोग? तो जल्दी बात खत्म करना। हाँ देखो, मेरी कबर्ड में पैसे पड़े हुए हैं, वो तुम इन लोगों को भिजवा दो। और देखो, ज़्यादा तकलीफ मत करना, तुम्हें वैसे ही डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा हुआ है। एहसन, ये बताए रकम कहाँ और किसके हाथ पहुँचानी है? वो ये लोग तुम्हें बता देंगे बाद में फ़ोन करके। चला ज्यादा जल्दी हो रही है क्या मैडम? फोन करूंगी एड्रेस बताने के लिए। चलो रखो। हेलो हेलो। स्टार्ट। काम हो गया। देखो, मेरी बीवी बीमार है, इसे छोड़ दो। अगर उन्होंने एहसन को कुछ कर दिया तो प्रिंस को फोन करना चाहिए। हेलो। हेलो, पुलिस स्टेशन। जी, मैं फरा हसन बात कर रही हूँ। एएसआई। आप कौन और कहाँ से? प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरे शौहर को किसी ने किडनैप कर दिया है। ठीक है बीबी, आप परेशान मत हो, बस हम थोड़ी देर में पहुँचते हैं आपके पास। 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं जाऊँ, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्लीज़ मदद कीजिए। बीबी, आप परेशान मत हो, हम बस पहुँच रहे हैं। प्लीज़ आप लोग जल्दी आ जाएं। ओके जी। सर। बैठो फरा। सर, बैठने का टाइम नहीं है। क्या हुआ? सर, ब्लॉक 13 की रिहायशी मायरा नामी खातून को कॉल वसूल हुई है। उसके शौहर को अगवा कर लिया गया और तावान 2 लाख रुपए मांगा है। ठीक है, जमाल को और मुजाहिद को कहो कि इलाके की हर गाड़ी पर नज़र रखें। सर, कंप्लेन पे पहुंचना ज़रूरी है क्योंकि उसकी हालत पहले से ही ख़राब है और डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट कहा। ठीक है, फिर हम लोग फौरी तौर पर निकलते हैं, बाकी काम रास्ते में करेंगे। ओके सर। मूव। आपको उन लोगों की कॉल आई दोबारा? नहीं जी, दोबारा कॉल तो नहीं आई अब तक, पर खुदा के लिए मेरे शौहर को बचा लें। देखिए मोहतरमा, आप हम लोगों पर पूरा भरोसा रखिए, हम लोग आपके शौहर को कुछ होने नहीं देंगे। सर, मैंने इनके शौहर का नंबर CPLC वालों को दे दिया है। लोकेशन थोड़ी देर में ट्रेस हो जाएगी। मैंने जमाल को इत्तला दे दी है, वो इलाके में है। मगर मसला ये है कि मैं इस हालत में पैसे देने कैसे जाऊंगी? यही तो सोचना है कि आपको भी तकलीफ ना हो। सर, इनकी जगह कोई और पैसे भी तो देने जा सकता है। एहसन ने अगवाकारों को बताया था कि मेरी हालत गैर है और मैं बेड रेस्ट पर हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि कॉल करने वाले की उम्र क्या होगी, कुछ अंदाज़ा है आपको? यही कोई 22 से 25 साल की लड़की थी। क्या लड़की थी? जी, बोलने के अंदाज से तो पढ़ी लिखी लगती थी। सर, मुझे तो लगता है इनके शौहर को कोई जाल में फंसा रहा है। देखो फरा, जो भी हो, इस वक्त हमारा मिशन है उन अगवाकारों तक पहुंचना। यस सर। हाँ, और एक काम करो। जी सर। इस जगह से कोई भी गाड़ी बगैर चेकिंग के जाने नहीं चाहिए। ओके सर। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए कहा है। वो नहीं आएगी तो तू भी यहाँ से जिंदा सलामत नहीं जाएगा। बस वो लोग बस 10 से 15 मिनट में आ रहे हैं। हम तैयार हैं, चलें। ये पैसे तुम अपने पास रखो और मेरी बात गौर से सुनो। ओके सर। क्या हुआ साहब, क्या हुक्म मिला? वही के इलाके में नजरें गाड़ कर रखो, और हाँ, अगवाकारों के साथ एक लड़की भी होगी। यानी कि अब हमें फैमिली वाली गाड़ियों को भी चेक करना पड़ेगा? हाँ, और एक काम करो। जी सर। इस जगह से कोई भी गाड़ी बगैर चेकिंग के जाने नहीं चाहिए। ओके सर।
मैं जब तक ब्लॉक 18 का चक्कर लगा के आता हूँ। सर अकेले जा रहे हैं? तुम मेरी फिक्र मत करो। ओके सर, पर किसी को साथ ले जाए। मैंने कहा ना भाई, तुम यहाँ संभालो, मैं वहाँ देख कर आता हूँ, ठीक है? जैसे आपकी मर्जी। मेरी बात समझने की कोशिश करो तुम लोग। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए कहा है। तो इसमें हम क्या समझने की करें? और आखिर इसमें हर्जी क्या है? मेरा मतलब ये है कि वो यहाँ कैसे आ सकती है पैसे देने के लिए। देख, मामू मत बना। वो नहीं आएगी तो तू भी यहाँ से जिंदा सलामत नहीं जाएगा। बस। वैसे उस्ताद, हम सोच तो सकते हैं इस बेचारे की फरियाद। मैंने सोच लिया फरा। वो क्या सर? वो ये कि अगर किसी तरीके से मिस मायरा उन अगवाकारों को इस बात पर मजबूर कर दें कि वो लोग रकम लेने के लिए यहाँ तक आ जाएं, तो हमारा काम बन सकता है। तो क्या वो लोग मान जाएंगे? हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। और वैसे भी ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उनको राजी कर सकती हैं कि नहीं। सर हम फील्डिंग बिठा देंगे अपनी गली में, ताकि वो गली से भाग ना जाए। एसएन के नंबर से कॉल आ रही है। रिसीव करो और उनको कन्विंस करने की कोशिश करो। ओके। हेलो एसएन? ऐसा नहीं मैडम, मौत का फरिश्ता। देखिए मैंने पैसे का बंदोबस्त कर दिया है, मगर क्या? देखिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पैसे लेने मेरे घर आ जाए तो, क्योंकि मेरी हालत ठीक नहीं है। घर के बाहर आ जाएं? हेलो मैडम, तुमने क्या हमें अपना रिश्तेदार समझ लिया? ये लो शॉर्ट से बात करो अपने। हेलो हेलो मायरा, मायरा तुम ठीक तो हो ना? मुझे अपनी परवाह नहीं है, बस आप खैरियत से घर आ जाए, मैं ठीक हूँ। मायरा तुम अपने आप को बिल्कुल तकलीफ मत देना, खुदा के लिए मायरा, अपने आप को और हमारे होने वाले बच्चों को बिल्कुल तकलीफ मत देना। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। इन दोनों का प्यार देख के मुझे तो अपने नाना नानी याद आ गए। ये उस्ताद बात करो। हेलो, हम आएंगे तो रकम डबल हो जाएगी। 4 का तो बंदोबस्त नहीं हो सकता, घर में तो सिर्फ 3 लाख रुपए ही मौजूद है। 4 ना सही, 3 ही दे दे। आखिर तेरे शौहर की होम डिलीवरी जो दे रहे हैं। बस आप लोग आ जाए, मैं गली तक तो निकल कर आ जाऊंगी। बड़ा प्यार करती है तेरे से। हेलो जमाल, तुम मुजाहिद को लेकर फौरी तौर पर मिस मायरा की लोकेशन पर पहुंचो। हरी अप। फरा, इनको किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। बी केयरफुल। थैंक यू सर। देख, तेरे घर में और कोई नहीं है क्या? नहीं, मेरी बीवी घर में अकेले है और वो 8 माह की प्रेग्नेंट है। बस बस, अब बंद भी कर रही अपना इमोशनल ब्लैकमेल करना। देख, तूने या तेरी बीवी ने थोड़ी सी भी होशियारी करने की कोशिश की तो सीधा ऊपर जाएगा तू। देखो, मेरी बीवी ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी और फिर मैं उसे समझा दूंगा। छोड़ो उस्ताद, हमें 2 लाख की जगह 3 लाख मिल रहे हैं, और अगर इसने कोई भी होशियारी की तो इसका तो सीधा ऊपर का टिकट कटेगा। मैं तुम लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जल्दी से चलो, कहीं मेरी बीवी को कुछ हो ना जाए। कर, तेरी मर्जी से नहीं जाएंगे हम। तो फिर क्या करेंगे उस्ताद? एक काम करते हैं, 2 बजे का टाइम देते हैं और आधा घंटा पहले ही चले जाते हैं। ये ठीक है उस्ताद, ताकि वहाँ कोई भी होने वाली होशियारी को हम अपनी आंखों से देख सकें। यस। लेकिन उस्ताद, एक बात भी तो हो सकती है। वो क्या? अगर इसकी बीवी वाकई में प्रेग्नेंट हुई और उसने घर से बाहर आने में टाइम लगाया और हम वेट करते ही धर लिए गए तो? बात तो तुम्हारी सही है। मेरा कहा मानो, तो जैसा ही कहता है वैसा करते हैं। इसकी बीवी बाहर आएगी पैसे लेके और हम पैसे लेते ही रफू चक्कर। जमाल सर, वो पैसे लेने के लिए घर की तरफ आ रहे हैं। किसी भी सूरत में वो लोग बचकर जाने नहीं चाहिए। ओके सर। हमें पूरी गली को कवर करना होगा। ओके सर। फरा, यस सर। आप मिस मायर को इसी मुकाम पर कुर्सी पर बिठाकर कहीं छुप कर उनको बैकअप देंगी। ओके सर।
जमाल सर। चौकीदार को कहीं छुपा दो और बैरियर को खोलकर तुम भी कहीं साइड में छुप जाओ। सर बाकी नफरी का क्या करें? और बाकी नफरियों को कहो कि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हमें बैकअप दें। ओके सर। फरा, आप जाकर मिस मायरा को चेक करें और उनसे पता करें कि अगवाकार कब तक आ रहे हैं। ओके सर। जी मैं बस पैसे लेके बाहर ही आ रही हूँ। जी बीबी, क्या हुआ? वो लोग बस 10 से 15 मिनट में आ रहे हैं। हम तैयार हैं, चलें। ये पैसे तुम अपने पास रखो और मेरी बात गौर से सुनो। हम यहाँ से जाएंगे और तुम यहाँ से आओ। ये तेरी बीवी? हाँ, यही है मेरी बीवी। वो देखो घर के बाहर बैठी हुई है। आराम से भाई, इतनी जल्दी भी क्या है? वो उसकी तबीयत खराब है ना, इसलिए मैं कह रहा था। हमें भी पता है वो बीमार है। सुकून से बैठ, वहीं ले रहा हूँ गाड़ी। $3 लाख पूरे हैं। बाहर मुर्गी को। दरक्षा पुलिस को 12 फरवरी 2014 को कॉल मौसूल हुई जिसमें बताया गया कि डिफेंस के रिहायशी मोइनुद्दीन नामी दुकानदार को अगवा किया गया है और अगवाकार उसके घर वालों से 2 लाख रुपए तावान मांग रहे हैं। पुलिस ने मुख्फी मोइनुद्दीन की बीवी शाइस्ता मोइन को एतमाद में लिया और उसके साथ अगवाकारों की हर कॉल पर नजर रखने लगे। पुलिस की प्लानिंग के तहत शाइस्ता ने अगवाकारों को यकीन दहानी करवाई तो अगवाकार तावान की रकम लेने और मुख्फी मोइनुद्दीन को छोड़ने उसके घर तक आ गए, जहां पुलिस ने 2 अगवाकार मायदा बिनते साजिद अली और जीशान वल्द खुर्रम खान को गिरफ्तार कर लिया। दरक्षा पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ FIR नंबर 23/14 दर्ज करके अदालत में पेश कर दिया।